नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो दिग्गज और डिफेंसिव क्षेत्र पे फोकस कीजिए। डिफेंसिव से मेरा HAL BDL मतलब नहीं है, डिफेंसिव यानी कि फार्मा, IT, FMCG, इनको हम बाजार की गिरावट के सहारा मानते हैं, लेकिन आज यही गिर रहे हैं, तो यहां फोकस कीजिए। तो मेरे पास मैक्सिमम कमेंट्स है, भाई पैसा ही नहीं है लगाने के लिए, पहली बात, और दूसरी बात हिम्मत भी नहीं है लगाने के लिए। तो ऐसे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप नहीं लगा रहे हो ना पैसा, तो अच्छी बात है, कुछ गलत नहीं है इसमें, क्योंकि खरीदे या बेचे का सही जवाब यह है कि आप किसी भी भाव पे ले रहे हो ना, तो एक दिन या 2 दिन जरूर आप प्रॉफिट में आ रहे हो, लेकिन इवेंचुअली तीसरे दिन आप नुकसान में ही आ रहे हो। तो अभी तक बाजार ने कोई स्टेबल संकेत दिए नहीं है, तो अगर हम दूर से दर्शक बनके बाजार को देखें, वो ज्यादा कंफर्ट दे रहा है। एक एग्जांपल की मदद से समझे तो बुधवार को लास्ट वीक बाजार में भयंकर गिरावट थी। आज तो कुछ भी नहीं गिरा बाजार, उस दिन भयंकर गिरावट थी, जहां स्मॉल कैप 5% नीचे था, मिड कैप 4% समथिंग नीचे था, लार्ज कैप में भी गिरावट थी। उसके बाद सब कुछ शुरू हुआ कि बबल है, स्ट्रेस टेस्टिंग है, फलाना है, ढिकाना है, बाजार तो टूटेगा, ये होगा वो होगा, और अगले दिन स्मॉल कैप 3% भाग गया। थर्सडे को ही सबने कहा अरे ये तो मौका था, ले लेते तो सही रहता, फिर ये खबरें चली। एंड फ्राइडे अगेन मार्केट ऊपर गया, स्मॉल कैप आधे % ऊपर था, बाकी सब लाल निशान में था, लेकिन ऊपर नीचे दोनों तरफ का व्यू दिखाया। लेकिन आज अगर आप देखो तो निफ्टी फ्रेश लो पे खड़ा है, फ्रेश लो पे 21,800, 21,900 के नीचे नहीं गया था। अगर आप स्मॉल कैप की बात करें तो यहां भी दोबारा से गिरावट हो गई है, बट उतनी नहीं हुई है, उतनी अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि आज स्मॉल कैप केवल 0.1% नीचे है। आज असली प्रेशर निफ्टी से ही है, और मिड कैप भी हल्का फुल्का डाउन है, 1% मिड कैप डाउन है। तो आप किसी भी भाव पे कोई शेयर ले रहे हो ना, वो आपको छोटे समय के लिए जरूर ऊपर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इवेंचुअली वो नीचे ही आ रहा है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बट अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, फुल्ली इन्वेस्टेड है, जैसा कि कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग, तो ये चिंता की बात भी है, क्योंकि फुल्ली इन्वेस्टेड रहना हमेशा से थोड़ा सा रिस्की साइड पे रहता है। बुल मार्केट में आप 80% तक इन्वेस्टेड रहिए, 20% कैश रखिए, और थोड़ा जब बाजार ऊपर नीचे दिखे तो थोड़ा कैश और जुटा लीजिए, ताकि आप गिरावट को यूटिलाइज कर पाए। जब भी कोई गिरावट में लेता है ना, तो वो अपने रिटर्न्स को बूस्ट कर देता है, ये मान लो आप। जिससे कि आप, मतलब इसका एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, अदरवाइज मैं जरूर देता एक बहुत अच्छे से, बट मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो अगर आप 15% साल कमा रहे हो ना, और गिरावट में आप पैसा लगा रहे हो, तो वो 15 का 17 हो जाएगा। ये कहना चाहता हूं मैं सिंपल लैंग्वेज में। बट क्या यही वो गिरावट है जहां लगाना है? इसका जवाब किसी के पास ना है, ना था, और ना मिल पाएगा। गिरावट तो गिरावट है, आज 200 पॉइंट नीचे है, मे बी कल 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो आपको लगे लगा देता तो सही रहता, और मे बी कल 200 पॉइंट और नीचे हो जाए तो आप तब भी नहीं लगा पाओगे, आप कहोगे नहीं कल लगा देता, आज और गिर गया, क्या पता कल और गिरे। तो गिरावट में लगाना तो एक हिम्मत वाले का काम है, ठीक है। अभी पैसा नहीं है, क्या करें? तो 2 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला तो ये कि आपका व्यू मोर देन 2 ईयर्स है, कोई बात नहीं यार, आपकी कमाई तो कहीं ना कहीं से चल रही होगी, जॉब बिजनेस कुछ तो करते हो ना, वहां से अपनी सेविंग करो थोड़ी थोड़ी, मार्केट में लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। आप लमसम लगा के बैठ गए हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको सिस्टमैटिक करना भी तो जरूरी है ना। जब बाजार मौका दे रहा है तो गिरावट में लगाना भी तो जरूरी है ना। एक एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, अगर किसी ने जनवरी 2020 में पैसा लगाया 12,500 की निफ्टी पे, वो भी आज पैसा बना के बैठा है, डबल कर लिया उसने ऑलमोस्ट पैसा अपना, 4 साल लगे उसे। लेकिन किसी व्यक्ति ने जनवरी के बाद मार्च में जब 7,500 निफ्टी क्रैश हो गया, उस समय 20% भी लगाया, तो 7,500 से आज कहां पहुंच गया, 8,000 पे भी लगाया तो 3 गुना हो गया उसका पैसा। तो ये पूरा 100% का गेम बदल गया भाई साहब। 12,500 वाले का डबल भी नहीं हुआ है, और 8,000 वाले का 3 गुना होने को आ रहा है। तो गिरावट तो अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की। पैसा अब ये नहीं है ना, गिरावट तो हो गई है, पहले से हम फुल्ली इन्वेस्टेड थे, अब क्या बैंक बैलेंस खाली करके पैसा लगाए? नहीं, आप नॉर्मल काम करो, अपना जो करते हो करो, उसमें से एक छोटा अमाउंट जो आप इन्वेस्ट के लिए यूज करते हो उसको लगाओ आराम से, टेंशन फ्री होकर अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में। विजन लंबा रखो, बस दैट्स इट। अगर आप वेल मैनेज्ड थे पहले से ही, कि अपना 100 रुपए में से 70 मार्केट में, 30 हाथ में है, तो उस 30 में से 6 बार में 5-5 करके लगाओगे, 10-10 करके 3 बार लगाओगे, या 15-15 करके 2 बार लगाओगे, वो भी डिसाइड कर सकते हो आप। बट मार्केट में ये जरूर दिख रहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि एक साथ झोंक दो पैसा, अभी स्क्रीन दिखाई नहीं रही बिल्कुल
किसी दिन लार्ज कैप टूट रहा है, किसी दिन मिड कैप टूट रहा है, किसी दिन स्मॉल कैप, किसी दिन एक शेयर की वजह से पूरा बाजार टूट रहा है, तो किसी दिन किसी एक सेक्टर की वजह से टूट रहा है। लेकिन ऊपर कौन लेके जा रहा है? ऊपर तो कोई भी लेके नहीं जा रहा ना। तो अभी स्क्रीन उतनी कुछ खास आ नहीं रही है और आज पैनिक नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल पैनिक नहीं है आज गिरावट भी केवल पॉइंट वाइज, इंडेक्स वाइज दिख रही है, स्टॉक वाइज उतनी खास नहीं है। नंबर ऑफ शेयर ज्यादा टूटे, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में मैं देखूंगा तो बढ़ने वाले शेयर में 8.5% की तेजी है और गिरने वाले में, टॉप लूजर में 6% की गिरावट है। तो बढ़ने वाले ज्यादा भागा है आज, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूंगा तो गिरने वाले ज्यादा है। ऑलमोस्ट 1650 शेयर लाल निशान में और 600 हरे निशान में है एनएससी पे। तो आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए कि अभी तो बाजार है नहीं जहां पैसा जल्दबाजी में लगाया जाए, वेट कर लेते हैं। बाकी जो इन्वेस्टेड है वहां पे हल्की फुल्की कहीं पे मौका मिल रहा है तो कैश निकालने की कोशिश कीजिए, अपने पास रखिए गिरावट में खरीदने के लिए ही। अब यहीं से बाजार घूम जाए तो क्या करें? कुछ मत करो, दोबारा 22,000 के ऊपर निकलेगा मार्केट तो पैसा लगाएंगे हम। क्या हो गया, 150 पॉइंट ऊपर ही तो लगाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मार्केट है भाई साहब, ये सब आपको झेलना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।